Student, this side Muslima Aslam. This is lecture of design and analysis of algorithm. Today we will be study about heap shot. प्रीवियस लेक्चर में आपने मर्ज शॉट देखा था, मर्ज शॉट का एल्गोरिथम देखी थी और एक एग्जाम्पल देखा था। उस एग्जाम्पल से मैंने आपको एल्गोरिथम भी बताई थी। आई होप आपको वो अच्छे से समझ आ गई हो। आज हम बात करेंगे हीप शॉट की। हीप शॉट क्या होता है? अ हीप इज ट्री विद सम स्पेशल प्रॉपर्टीज़। हीप की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्पेशल। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ हीप इज़ डेट अ वैल्यू ऑफ नोड must be less than equal to or greater than equal to the value of its children। मीन्स कि आपके पास कोई भी रूट नोड होती है, उसके टू चाइल्ड्स होते हैं, लेफ़्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। तो आपका जो लेस देन वाला और ग्रेटर देन वाले जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपकी चाइल्ड की वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसका। द हीप ऑल्सो हैज़ द एडिशनल प्रॉपर्टीज़ डेट ऑल लेवल शुड बी एट अ हाइट। ये एच फॉर हाइट और h-1 लेवल, मतलब हाइट में से -1 कर देंगे वो लेवल्स बतेंगे। वेयर h इज़ हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, फॉर सम एच जो है ग्रेटर देन 0 कंप्लीट बाइनरी ट्री। BT जो है आपका वो है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री आपने पहले भी पढ़ चुके हो डेटा स्ट्रक्चर में, इस बार भी आप ये पढ़ोगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका लॉजिक देखिए। इंसर्ट ऑल एलिमेंट ऑफ एन अनशॉर्टेड एरे इनटू द हीप। ठीक है, आपको कोई हीप में एक अनशॉर्टेड एरे दिया होगा, अनशॉर्टेड वे में उस एरो को आपको शॉर्ट करना है। ठीक है, इसका देखिए पॉइंट देखिए। रिमूव द मैक्सिमम एलिमेंट रूट नोड एलिमेंट ब्रैकेट में दे रखा है फ्रॉम द हीप एंड एक्सचेंज इट विद द लास्ट वैल्यू ऑफ एरे। जो आप इसको एक्सचेंज करते हो तो जो आपकी जो फर्स्ट वैल्यू होती है और लास्ट वैल्यू होती है उसको एक्सचेंज कर लेते हो हीप में। ठीक है, बस यही एक एक्सचेंज होता है आपका। ठीक है, हिपिफाई कैसे करते हैं? हीप को एडजस्ट करना। कैसे हीप को एडजस्ट करते हैं? रिपीट द प्रोसेस अंटिल हीप रिमेन द सिंगल एलिमेंट। ठीक है, आपको रिपीट जब मतलब आपका जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू होती है उसको आप क्या करते हो? रिमूव कर देते हो और आप एरे में उसको दिखा देते हो। वो आपका हिपिफाई होता है। हिपिफाई करके जो आपका लास्ट में जो ट्री आती है वो आपकी क्या कहलाती है? हिपिफाई। तो ये क्या था? ये हीप की डेफिनेशन थी छोटी सी। अब हम देख लेते हैं इसका लॉजिक। देखिए क्वेश्चन देखिए। इफ़ वी हैव नंबर ऑफ लिस्ट इज़, देखिए आपको लिस्ट दे रखी है एरे की। ए इज इक्वल टू, ये एरे है 5, 13, 2, 25, 7, 17, 28, 4। ठीक है, ये आपको एरे दे रखा है। टोटल नंबर इसमें आपके क्या है? 9। ठीक है, अब आपकी स्टेप देखिए इसकी। स्टेप वन में सबसे पहले आप क्या करते हो? क्रिएट करते हो अ बाइनरी ट्री। सबसे पहले आप बाइनरी ट्री को क्रिएट करते हो। बाइनरी ट्री आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ लिया है। अब मैं ज़्यादा बाइनरी ट्री के डीप में नहीं जाऊँगी, मैं आपको ऊपर से बताऊँगी। ठीक है, और स्टेप 2 में आपका क्या है? देन कन्वर्ट इनटू मैक्स हीप ट्री। हम कन्वर्ट किस में करते हैं? मैक्स जो है आपका हीप है उस ट्री में इसको कन्वर्ट करते हैं। ये मैं आपको बताऊँगी कैसे हीप को मैक्स हीप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, स्टेप 3 में आप देखिए स्वैप लास्ट नोड विथ रूट नोड। हम सबसे पहले रूट नोड और लास्ट नोड को स्वैप कर देते हैं आपस में, फिर जो वैल्यूज़ आती है उसको एरे में रख देते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या कर रखा है? क्रिएट अ बाइनरी ट्री। क्रिएट अ बाइनरी ट्री, जो आपका एरे दे रखा है उससे आप बाइनरी ट्री को क्रिएट करोगे। तो सबसे पहले आपने क्या लिया? 5 सबसे पहले था एरे में, तो 5 ले लिया। 5 के बाद उसके 2 चाइल्ड थे, 13 और 2। तो सबसे पहले लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट में आपने 13 दे दिया, राइट में 2 दे दिया। अब 13 के 2 चाइल्ड बनेंगे तो पहले लेफ़्ट से दोगे फिर राइट से दोगे। तो 13 के 2 चाइल्ड कौन कौन से हो गए? 25 और 7। अब 2 के कौन से चाइल्ड हो गए? लेवल वाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 के 2 चाइल्ड हो गए, एक हो गया 17 और एक हो गया 20। अब ऐसे ही 25 के 2 चाइल्ड हो गए, 8 और 4। ठीक है, अब इसको नंबरिंग दे दो। जो सबसे पहले आपकी रूट नोड है उसको दे दिया 1, फिर 2, 3, 4, 5, ऐसे लेवल वाइज इसकी नंबरिंग कर दी। ठीक है, जैसे इसकी हाइट से स्टार्ट किया और लेवल वाइज इसकी नंबरिंग कर दी। ये आपका नंबरिंग हो गई। अब क्या देखोगे? आप देखोगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपके कितने थे? 9। मतलब इसको हमने आई से दिखाया है, आई इज इक्वल टू 9। तो जो 9 था, 9 को डिवाइड करोगे 2 से तो ये 4 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा डाउन टू 1। तो अब नीचे से देखोगे 4 आपका जो मैंने हीप में आपको नंबरिंग करके दिखाया है, तो आप नीचे से देखोगे जो 4 नंबर पे है। अब इसको देखना कि कैसे एक्सचेंज किया है मैंने। अब वही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैक्स जो आपने ये तो क्रिएट कर दिया, सिंपली बाइनरी ट्री को कैसे क्रिएट किया। अब हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे इनटू मैक्स हीप ट्री में। आई की वैल्यू 4 आ गई। अब 4 नंबर पे देखिए जो हमने ट्री में नंबरिंग की है, 4 नंबर पे आपका क्या है? 25।
25 के 2 चाइल्ड हैं 8 और 9, ठीक है, 8 और 4, सॉरी 8 और 4 2 चाइल्ड है, आपका लेफ़्ट वाला 8 है, राइट वाला 4 है। तो इसमें क्या रूट नोड जो है वो आपके दोनों चाइल्ड से बड़ा है, तो ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे कि जो 25 था इसको ये चेंज कर रहे हो आप। अब आई की वैल्यू 3 पे आएंगे। आई की वैल्यू 3 पे देखिए 3 वाली नोट क्या है, ये वाला आपका 4 जो नोट थी वो बिल्कुल सही थी, उसकी रूट नोट जो होती है दोनों चाइल्ड से बड़ी है, तो उसको हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अब नंबर आई इजिकल टू 3 पे आ जाएंगे। जो 3 नंबर है, 3 नंबर पे आपकी रूट कौन सी है, 2। तो 2 के 2 चाइल्डिंग 17 और 20। अब क्या है, रूट नोट छोटी है आपकी, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने एक्सचेंज किया, जो 2 70 20 था, तो आपने जो दूसरा ट्री बनाया, दूसरे ट्री में देखिए आपने एक्सचेंज करके दिखाया, 20 ऊपर आ गया, 17 आपका लेफ्ट में चला गया, 20 की जगह आपका 2 आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, रूट अब आपने 3 की बात की थी, अब इजिकल टू 2 पे आ जाओगे, 2 नंबर पे देखोगे, 2 नंबर पे आपकी कौन सा चाइल्ड है, 13 है। अब वो रूट नोट क्या होगी, 13। रूट नोट 13 के आपके 2 चाइल्ड हैं, एक है 25 और एक है 7। तो अब देखिए फिर आपका क्या हो रहा है कि जो आपका रूट नोट है वो छोटी हो रही है अपने चाइल्ड से, तो फिर क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, फिर स्वैप करेंगे, 13 25 की जगह चला जाएगा और 25 13 की जगह चला जाएगा। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट ट्री बनाया उसमें आपका 25 ऊपर आ गया, 13 और 7 ये अब ये ठीक हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब देखोगे 1 को चेक करोगे, 1 को चेक करा, जैसे ही 1 को चेक किया, 1 जो है वो आपकी रूट नोट 5 है और 5 के 2 चाइल्ड हैं, एक है 25 एक है 20। अब क्या है कि आपका जो दोनों चाइल्ड आपके बड़े हैं, अब आप स्वैप करोगे, तो सबसे पहले क्या करोगे, 5 और 25 के बीच में, ठीक है। तो 5 जो आ जाएगा वो आपका 25 की जगह आ जाएगा और 25 5 की जगह चला जाएगा। तो देखिए लास्ट मैंने जो एरो से नीचे करके दिखाया है, आपका 25 ऊपर आ गया, 5 उसका चाइल्ड हो गया, 20 लेफ़्ट चाइल्ड उसका 5 हो गया, राइट चाइल्ड 20 हो गया, ठीक है। तो अब अभी आपका हीप जो है वो एडजस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आप देखोगे लेफ़्ट साइड हमेशा छोटी होती है राइट साइड के, तो ऐसी बहुत से भी चाइल्ड हैं जो लेफ़्ट में बड़े हैं, राइट में छोटे हैं, ठीक है। अब इसको हम फिर से चेंज करेंगे, देखेंगे अब सबसे पहले कि आपका जो 13 है क्या वो सही है 8 और 4 से। अभी आप ये चेक करोगे, तो सबसे पहले ऊपर से आप आते हुए देखोगे, आप सबसे पहले 2 पे आए, ठीक है। 2 जो आपका है उसके दोनों चाइल्ड आपके क्या हैं, बड़े हैं, एक 13 और एक 7 है। अब आप क्या करोगे, अब फिर से आप स्वैप कर दोगे। देखिए लास्ट ट्री में आप देखिए हमने क्या किया कि जो लास्ट ट्री में 13 ऊपर चला गया और 13 की जगह 8 आ गया। तो 8 कैसे आया, क्योंकि 8 के नीचे जो था वो चाइल्ड भी आपका अगर हम वहाँ 5 रखते तो 5 रखते तब भी उसके चाइल्ड बड़े होते, 8 उससे बड़ा था, तो इसलिए हमने पूरा एडजस्ट कर दिया, 8 ऊपर कर दिया, 8 के 2 चाइल्ड हो गए 5 और 4। अब देखिए आपको थोड़ा एडजस्ट लग रहा है। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए आप दूसरे इसमें देखिए, अब हमने सबसे पहले क्या लिया है, दूसरा स्टार्टिंग से देखिए नीचे से सबसे 25 उसके 2 चाइल्ड हैं 13 और 20, और 13 के 2 चाइल्ड हैं 5 और 7, और 20 के आपके क्या हैं 17 और 2, और 5 के हैं 8 और 4, ठीक है। इसको भी आप एडजस्ट करोगे तो कैसे होगा, 25 के 2 चाइल्ड लेफ़्ट वाला आपका 13 हो गया, 20 ठीक है। अब 13 के 2 चाइल्ड हो गए 8 और 7, और 20 के आपके क्या हो गए 17 और 2, और 8 का आपका आ गया 5 और 4। देखिए जो आपका लास्ट ट्री आया जिसको मैंने पेन से शो किया है, ये आपका लास्ट ट्री है। लास्ट ट्री क्या हो गया आपका जो है वो मैक्स हीप में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए हम इसको कैसे एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज जो अब थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप क्या कहती है, स्वैप लास्ट नोड विथ रूट नोड। हम स्वैप करते हैं लास्ट नोड को, रूट नोड जो है आपकी उसको रूट नोड से आप स्वैप कर देते हो। तो आपका जो है 25 सबसे ऊपर है और सबसे नीचे जो लास्ट चाइल्ड है आपका है वो 4, इनको आप स्वैप कर दोगे। लिखा है एक्सचेंज देन I1 इजिकल टू I9, मतलब सबसे फर्स्ट रूट नोड और उसको चेंज करेंगे सबसे लास्ट रूट नोड से, ठीक है। तो आपने जो लीफ नोड से इसको एक्सचेंज किया है, आपका 25 की जगह 4 आ गया, 4 की जगह 25 आ गया। अब आप क्या करोगे, एरे में आपका जो सबसे नोड थी जो सबसे लास्ट में है वो है 25, वो आपकी एरे में रख जाएगी। तो अब देखिए आपका कैसे दिखेगा। देखिए ट्री से आपका क्या हुआ, 25 हट गया और वो एरे में रख गया। अब आपका क्या हो रहा है, सबसे लास्ट से हमने रखना स्टार्ट किया, 25 सबसे लास्ट में रख दिया। अब आपका हीप जो ट्री है वो ऐसा दिख रहा है। इस ट्री में अब आप क्या करोगे, अगेन कन्वर्ट करोगे इनटू मैक्स हीप में। अब जो ये ट्री था पहले इसको कन्वर्ट करोगे मैक्स हीप में। मैंने मैक्स हीप का आपको तरीका बता दिया स्टार्टिंग से, वो पूरा एक पेपर में बताया है।
वो आप ऐसे इसको चेंज करोगे, पहले मैक्स हीप में इसको कन्वर्ट करोगे, फिर करोगे एक्सचेंज करोगे, जो आपका स्वैप कर देते हो। स्वैप कैसे करते हो, रूट नोड को चाइल्ड जो आपका सबसे लास्ट चाइल्ड होता है उससे आप स्वैप करते हो। तो स्वैप करके आपने क्या किया, 20 को 5 की जगह कर दिया, 5 को 20 की जगह कर दिया। तो आपने ये एक्सचेंज किया। उसके बाद आपका सबसे ट्री में जो है सबसे लास्ट नोड जो है क्या है, 20। अब वो आपका 20 निकल जाएगा। 20 निकल के आपका कहाँ चला जाएगा, एरे में चला जाएगा। ठीक है, फिर आप जो ये एरे में चला जाएगा, उसके बाद आपका सिर्फ इतना सा ट्री बचेगा। तो इसमें आप क्या करोगे, कन्वर्ट इनटू मैक्स हीप। अब इसको कन्वर्ट करोगे मैक्स हीप में, जब मैक्स हीप में इसको कन्वर्ट करोगे तो ये कंडीशन ऐसी आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे जो सबसे हाईएस्ट नोड है आपकी, ये देखो कन्वर्ट करके आपका ये मैक्स हीप में ये आया, 17 रूट सबसे ऊपर आ गई। अब आप क्या करोगे, एक्सचेंज करोगे 17 को 2 से। आपने 17 को 2 से एक्सचेंज किया, 2 17 की जगह चला गया, 17 2 की जगह आ गया। अब आपका जो ट्री में सबसे लास्ट नोड जो है वो है 17 अब आपका एरे में चला जाएगा। फिर आप इसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे मैक्स हीप में। फिर जब ये मैक्स हीप में जो बीच वाला है ये कन्वर्ट होकर मैक्स हीप में आ गया। ठीक है, जब मैक्स हीप में कन्वर्ट आएगा फिर एक्सचेंज करोगे 13 को 4 से। 4 की जगह आपका 13 आ जाएगा, 13 की जगह 4 चला जाएगा। और 13 जो है सबसे लास्ट नोड है तो वो फिर एरे में आ जाएगी आपकी। ऐसे ही फिर आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे मैक्स हीप में, कन्वर्ट किया मैक्स हीप में। अब फिर जब आपने मैक्स हीप में कन्वर्ट किया फिर ये आपका ये निकल के आ गया। इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्सचेंज करोगे तो 8 आपका जो लास्ट नोट है वो आपकी एरे में आ जाएगी। फिर कन्वर्ट करोगे मैक्स हीप में, ऐसे ही कन्वर्ट करोगे आप। फिर ये आपका एक्सचेंज करेगा, 2 की जगह 7 चला जाएगा, 7 की जगह 2, फिर 7 आपका एरे में आ जाएगा। फिर मैक्स हीप में कन्वर्ट करोगे, फिर एक्सचेंज करोगे 2 को 5 से, 5 की जगह 2, 2 की जगह 5, फिर 5 आपका सबसे लास्ट चाइल्ड है तो आपका एरे में आ जाएगा। ऐसे ही आप फिर करोगे मैक्स हीप में कन्वर्ट, ये टू ट्रीज मतलब फिर ट्री आपका इतना छोटा बचा 2 और 4 को एक्सचेंज करोगे। फिर ऐसे ही करके आपका लास्ट बचेगा 2 और आपका ये जो है शॉर्टेड एरे आ गया, जो है हीप शॉर्ट आपका ये शॉर्टेड होके आ गया। ये आपका कहलाता है हीप शॉर्ट। तो आपका जो एरे आया है वो शॉर्ट एरे होके आया है 2 4 5 7 8 13 70 20 25। ठीक है, तो बस आपको हीप जो आपका हीप शॉर्टिंग है, हीप शॉर्ट में आपको 3 चीज़ें याद करनी है बस। 3 स्टेप में आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट करना है बाइनरी ट्री को, देन कन्वर्ट इनटू मैक्स हीप ट्री, फिर स्वैप द लास्ट नोड विद रूट नोड। ठीक है, इन 3 चीज़ों का आप करोगे, आपका आसानी से हीप कन्वर्ट हो जाएगा और आपको एरे मिल जाएगा, शॉर्टेड एरे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम देखिए, फॉर हीप शॉर्ट के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, बिल्ड मैक्स हीप। सबसे पहले मैक्स हीप था आपके पास ए, फिर हीप का साइज़ है ए आपका एरे है, लेंथ ऑफ ए में है आपका। फॉर आई जो है आपकी लेंथ है, मैंने आपको बताया था लेंथ जो एरे के नंबर हैं, एलिमेंट्स हैं, वो टोटल कितने हैं वो आपका आई है। ठीक है, उसको डिवाइड करोगे 2 से तो फिर आपका ये आ जाएगा। फिर लगाओगे डू मैक्स हिपिफाई करोगे ए और आई, ये मैंने हिपिफाई का आपको पूरा बताया। लेफ्ट एल इज इक्वल टू लेफ्ट आई, आर इज इक्वल टू राइट आई। इफ़ एल आपका क्या करेगा, लेस देन इक्वल टू हीप साइज ए, एरे का जो साइज़ है वो ए, एंड ए ऑफ एल जो है वो आपका क्या होगा, ग्रेटर है ए ऑफ आई से, देन लार्जेस्ट एल एल्स लार्जेस्ट आई। ठीक है, ऐसे आप पूरा ये एक आपका एल्गोरिथम है। फिर आप क्या करोगे, राइट वाली हीप को चेक करोगे, जैसे आपने लेफ़्ट वाले को चेक किया था। राइट वाला क्या होगा, लेस देन इक्वल टू हीप साइज एरे का, फिर एंड एरे आपका है, एरे का जो है वो ग्रेटर होगा लार्जेस्ट से। ठीक है, देन लार्जेस्ट में आपका आर चला जाएगा, इफ़ लार्जेस्ट नॉट इक्वल टू आई। ठीक है, जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो नॉट इक्वल टू आई, देन एक्सचेंज अ लार्जेस्ट ऑफ ए आई। जो काम आपने पूरा एग्जाम्पल में किया है वही पूरा एल्गोरिथम है। ठीक है, आपने उसको स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है, सबसे पहले आपने क्या काम किया है। ठीक है, अब मैक्स हिपिफाई को कैसे आप कैसे शॉर्ट करते हो, देखिए आपको एक एरे दे रखा है और लार्जेस्ट हीप शॉर्ट में एक आप एरे है, बिल्ड मैक्स हीप में ए है, फॉर आई आपकी लेंथ है। ठीक है, डू एक्सचेंज करने का भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपका जो रूट नोट होता है वो लास्ट चाइल्ड से स्वैप कर जाता है। ठीक है, हीप साइज़ आपका एरे में है, साइज़ जो है A-1, एक -1 हो जाएगा, मैक्स हीप आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये क्या कहलाता है, हीप शॉर्ट की एल्गोरिथम कहलाती है। आई होप आपको हीप शॉर्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप मुझसे पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।